हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। ठीक है। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और डे वन है। ये लेक्चर 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा। 15 मिनट में फ्री कर देंगे। मुझे नहीं लगता पहले दिन में इतना बर्डन डालूं। क्या कहो, कहाँ फंस गया भाई, क्या कॉमर्स साइड है ये। ठीक है जी बाबू, बिल्कुल आराम से चलेंगे। स्मूथ चलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स में बेटा आपके पास दो बुक हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज स्टैट्स। ठीक है जी, स्टैट्स के बारे में आप पहले भी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है जी, तो लगभग बातें वहां से शुरू करूंगा। मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दूंगा, लेकिन पहले मैं स्टैट्स का एक चैप्टर कराने जा रहा हूँ जो आप सबका चाहिए चैप्टर है, मीन। सबने पढ़ा है मीन, वही से शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, और फिर माइक्रो के पहले चैप्टर में वापसी करेंगे। बेटा स्टैट्स पूरी प्रैक्टिकल पोर्शन पर है, कुछ थ्योरी भी है। फिर वही बात है बेटा, जहाँ टीचर को लगे कि मेरी दाल नहीं गल रही, वहां थ्योरी ज्यादा आ जाती है। जहाँ उसको लगता है मेरी दाल गल चुकी है, वहां प्रैक्टिकल ही ज्यादा आता है। ठीक है जी, 80 नंबर का पेपर है तो 40-40 नंबर की दोनों बुक्स आती है। ठीक है, जितनी माइक्रो इंपॉर्टेंट है उतनी स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स काफी सिंपल है। माइक्रो पहली बार पढ़ रहे हो, शुरू के 2-4 दिन परेशानी करती है, फिर वो आसान लगने लगती है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, किसी टाइम पर जब मैंने 12th की थी तो माइक्रो और मैक्रो ये दो बुक होती थी 12th में। और स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बुक है, वो होती थी 11th में। इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वहां पहुंचा दिया, माइक्रो को यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है जी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्योरली इतनी खतरनाक लेवल की थ्योरी थी कि 11th के बच्चों का पास होना मुश्किल हो जाता था। सीरियसली देखता था कि यार ये तो पास ही नहीं हो रहे। आधे से ज्यादा का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, स्टैट्स में नंबर नहीं लाते, और आईडी इतनी खतरनाक थ्योरी है कि पास ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने माइक्रो को इंट्रोड्यूस किया और आईडी को ले गए बाहर। ठीक है जी, जस्ट आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आफत ना लगे, पर इको सच में आफत है। 11th सिलेबस बहुत भारी वर्क, बहुत ही ज्यादा। ठीक है जी, नोट्स में हम चीजों को आसान करते हैं, कम करते हैं। तो इको के नोट्स कम से कम करने के बाद भी 188 पेज के मेरे नोट्स हैं। ठीक है जी, जिसमें हाफ ईयरली का पोर्शन 100 से ज्यादा पेज का होगा। तो बेटा फर्स्ट डे से मेहनत करनी है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था 30 जून तक सोचना भी नहीं कि मैं सिर्फ अकाउंट्स के भरोसे चला जाऊं और मैं सोचूं 1 जुलाई से करूंगा तो सब कर लूंगा। होगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप पेपर दे रहे होंगे आप एक के। और मैंने लास्ट ईयर आपको बताया, कल जो बच्चे प्रेजेंट थे, एक स्कूल ऐसा भी था जिसने 12 में से 11 चैप्टर स्टैट्स के आप एडली में दे दिए। एक ही किताब के, दूसरी अलग, उसके 5 चैप्टर अलग दिए 11 में से। तो ये रिस्क मैं कभी नहीं आपसे चाहूंगा आप लोग। बाकी ये आपकी विश होगी हर हाल में। फिलहाल 3 दिन तो आपको मेरी बात सुननी है, उसके बाद आपने ही सोचना है। टोटली कॉल आपकी है। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ परेशानी क्या है। आप ये नहीं सोच सकते 1 जुलाई को कि जी मेरा अब वीकली है, 7 जुलाई को मैं अब पढ़ना शुरू करता हूँ। इको होगी नहीं, इतना सिलेबस होगा कर ही नहीं पाओगे आप पूरी। इसलिए ये रिस्क नहीं चलेगा ये दिन। आपको पता है मोस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट्स, मोस्ट ऑफ द फेलियर्स इको में फेल होते हैं, अकाउंट्स में नहीं होते। बच्चे सारा साल अकाउंट से डरते हैं, आप सबसे पहले ट्यूशन अकाउंट्स के लगाते हैं। फेल अकाउंट्स में होते ही नहीं है, फेल इको ही होते हैं। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए कि मैं पहले दिन क्यों डिमोटिवेट करूं, लेकिन मुझे ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो। इको रिलैक्स होने की चीज नहीं है, किसी भी सीनियर से पूछ के आना कर। ठीक है जी, भाई बहन घर में सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि इको रिलैक्स होने की चीज नहीं है, बहुत भारी है। चलो खैर बेटा, अब ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मतलब क्या है इसका। सबसे पहले तो यही बात करते हैं ना यार, पढ़ी क्यों रहे हैं इसको। बेटा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स कुछ और नहीं है, इकोनॉमी को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। अब मुद्दा उठता फिर इकोनॉमी क्या। ठीक है जी, मैं थोड़ी सी ही बात इस पर करना चाहता हूं क्योंकि मेरा
पूरा ध्यान अभी स्टैट्स के उस चैप्टर पे चल रहा है जिसको मेरे को बस शुरू करा कर जाना है। तो मैं शुरू करा लूंगा, मुझे रिलैक्स रहेगा कि मैंने थोड़ा सा टारगेट अपना खींच दिया, वरना मेरा टारगेट तो कुछ पौने घंटे का है। अभी जान निकल जाएगी आपकी, पौना घंटा बिठा दूंगा तो। ठीक है जी। तो बाबू इकोनॉमी क्या है? बाबू इकोनॉमी हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं जिसमें दो गुण हो। प्लीज सामने देखते रहना। ठीक है जी, एक एक वर्ड काम का होगा। इकोनॉमी बेटा हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं जिसमें दो गुण हो। क्या आप अपने सामने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को देखते हो, बहुत सारे क्लब्स को देखते हो, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखते हो, स्कूल कॉलेजेस को देखते हो, बहुत सारी शॉप्स को देखते हो, बहुत सारी फैक्ट्रीज को देखते हो, पता है आपको सब इकोनॉमी है क्योंकि इनमें दो गुण हैं। मीन्स टू वर्क, प्लीज सामने देखना, और वो चीज इकोनॉमी है जो लोगों को मीन्स टू वर्क देती है। मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। बाबू एक बात सोचो, क्या काश भाई और मेरे लिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स टू वर्क है? काम देता है हम दोनों को? देता है। अर्न अ लिविंग, हमारी रोजी रोटी चलती है इससे? जी बिल्कुल चलती है। बेटा अगर कोई चीज मीन्स टू वर्क दे रही है लोगों को, अर्न अ लिविंग, जिससे वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, और वो चीज इकोनॉमी है। लेकिन ये मैंने बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेरे लिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इकोनॉमी है। मैं धीरे धीरे बड़े की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, सुनते जाना। बेटा आप सोचो, आपके फादर के लिए उनकी शॉप क्या इकोनॉमी है? क्या मीन्स टू वर्क देती है उनको? क्या वो उनसे कमा रहे हैं? क्या रोजी रोटी चला रहे हैं? और सिर्फ आपके फादर के लिए ही क्यों, दुकान में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी वो दुकान इकोनॉमी नहीं है? क्या मीन्स टू वर्क देती है? क्या हम कमा पाते हैं उससे? लेकिन ये एग्जांपल को छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं। तो सहारनपुर है क्या एक इकोनॉमी? मीन्स टू वर्क देता है लोगों को, कितने सारे लोगों को काम देता है सही, क्यों नहीं दे रहा सहारनपुर काम? अर्न अ लिविंग, कितने लोग कमा रहे हैं यहाँ से, जो जिंदा ही सहारनपुर की वजह से। ये ना होता तो जिंदा भी ना होते, रोजी रोटी भी ना होती। सर फिर सहारनपुर ही क्यों? यूपी नहीं है कि इकोनॉमी? और फिर यूपी क्यों? इंडिया नहीं है कि इकोनॉमी? और फिर इंडिया ही क्यों? वर्ल्ड नहीं है कि इकोनॉमी? तो ये बेटा बड़े एग्जाम्पल है इकोनॉमी के। इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया एक इकोनॉमी ही है, यूएसए एक इकोनॉमी ही है। और आप कितनी बार अगर बिजनेस न्यूज चैनल खोल के बैठ जाओ तो बेटा वर्ड भी ऐसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ये चल रहा है, यूएस इकोनॉमी में ये चल रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड ने याद भी कराया होगा कि कभी ये वर्ड सुना है, और ऐसे ही सुना है जैसे मैं बता रहा हूं, है ना? बेटा पूरे दुनिया में सिर्फ तीन ही इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरी दुनिया में तीन ही तरीके की इकोनॉमी पाई जाती है, और इनकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। ठीक है जी। हमें तीन तरीके की इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन दो, सीधा मीन पे जा रहा। ठीक है जी। उसके बाद थोड़े दिन के लिए इसको नमस्ते करते हैं, मीन चैप्टर 10 दिन में खत्म करके फिर आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, फिर पहले दिन दोबारा ऐसा ही इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है जी। फिर यहां से बातें थोड़ा सा और बढ़ा। तो बेटा पूरी दुनिया में तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, उम्मीद करता हूं शायद कभी नाम सुने हो, सिर्फ नाम सुने हो। मार्केट इकोनॉमी, सुना है क्या किसी ने नाम? ये नहीं सुना होगा तो शायद ये सुना हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, किसी ने सुना है? नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, नहीं सुना तो गलत सुन के आओगे, नेगेटिव को जीरो लाना पड़ेगा, जीरो के ऊपर बिल्डिंग होगी। जीरो बिल्डिंग खड़ी करनी आसान है, मैं तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है तुमने नहीं सुना कुछ। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो जी, पूरी दुनिया में तीन ही तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और उसके बाद मिक्स इकोनॉमी। आपको पता है इंडिया में कौन सी है? किसी को पता है? गेस। चलो छोड़ो बाबू, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करता है, और हमारा बच्चा भी, मतलब पाकिस्तान।
ठीक है जी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया तो पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही चूज किया। क्यों किया मैं वजह बताता हूं पहले, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ बता देता हूं। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है बेटा? पहले एग्जांपल की यूएसए में यही इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है जी, यूएसए में यही इकोनॉमिक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है बेटा? मार्केट इकोनॉमी। बेटा वहां यूएसए की गवर्नमेंट सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देती है, प्लीज सामने देखते रहना, बहुत काम की बात बोलूंगा, बहुत ही काम की। सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन पर और एक डिफेंस पर। यूएसए गवर्नमेंट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती, कोई गुड्स कोई सर्विस प्रोड्यूस करने पे उनका ध्यान ही नहीं है। ठीक है जी, वो नहीं कहते कि हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, वो कहते हैं बस हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, हम डिफेंस को मैनेज करेंगे। प्रोडक्शन कौन करेगा फिर? प्राइवेट सेक्टर करे प्रोड्यूस। इतनी दुनिया है, यही प्रोड्यूस करे, जो इनको अच्छा लगता है वो प्रोड्यूस करे, जिसमें इनको मुनाफा लगता है वो प्रोड्यूस करे। और बेटा ध्यान रखना, जब भी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, प्राइवेट सेक्टर कौन है? आप और हम जैसे लोग हैं, हम गवर्नमेंट नहीं है ना, प्राइवेट सेक्टर है। जब भी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, सिर्फ किस मोटिव के लिए प्रोड्यूस करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर ने प्रोड्यूस करना है ना, तो वो उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेगा, हुआ है मींस टू बाय इट, जिनके पास पैसे हैं उनकी चीज को बाय करने के लिए। ये कोई सोसाइटी का भला करने के लिए नहीं करते। और ऐसी इकोनॉमी की एक एडवांटेज, ऐसी इकोनॉमी ना बड़ी तेजी से भागती है, बड़ी तेजी से भागती है। और आप देखो यूएस बहुत तगड़ी इकोनॉमी है ना। तो वो दूसरे नंबर पे आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेस्ट एग्जांपल चाइना। बेस्ट 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिली, हमारे से 2 साल बाद, हमें 47, उनको 1949। बाबू उन्होंने चूज करी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है बेटा? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब नौकर है पूरी दुनिया में, कोई मालिक ही नहीं है पूरे चाइना में। सारी जितनी प्रॉपर्टी है पूरी चाइना की, ऑनर कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट। यानी कि आपके नाम कोई लैंड और बिल्डिंग रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपका कोई घर है? नहीं है, सब नौकर है, सब यूज कर रहे हैं, कोई ऑनर नहीं बन सकता। सबकी ऑनर कौन है? सिर्फ और सिर्फ सरकार। सरकार कहता है कि इस पे ध्यान देती है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ डिफेंस पे नहीं, सारे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने पर। सारे नौकरी पे रखती रहेगी प्राइवेट सेक्टर को, ये गुड्स प्रोड्यूस करो, दूसरों को ये सर्विस, ये गुड्स, ये सर्विस, ये गुड्स, ये सर्विस, सब कुछ, सबका ध्यान, सारा सरकार का ध्यान ही बटा हुआ है। समझ में आ रही है बात? सब कुछ सरकार देख रही है, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। और जब सरकार मेहनत करती है, सरकार प्रोडक्शन करती है, तो सरकार किसके लिए प्रोड्यूस करती है? इसके लिए। सरकार कहती है सोशल वेलफेयर, मैं तो गरीबों के लिए भी प्रोड्यूस करूंगी, अमीरों के लिए भी, मुझे तो सोशल जस्टिस चाहिए, आई वांट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए विद सोशल जस्टिस। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। अब बेटा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 47 में, तो इंडिया बड़ा इंप्रेस था, बड़ा इंप्रेस था सोशलिस्ट इकोनॉमी से, मतलब मेनली जवाहरलाल नेहरू जी, वो बड़े इंप्रेस थे इस सिस्टम से। पर उन्होंने कहा यार हमने इसका एक्सट्रीम वर्जन लाना चाहते हैं। देखो हम सब चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है, सरकार होके भी रिसोर्सेज नहीं, हम 200 साल की गुलामी से हट रहे, सब चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वी वांट प्राइवेट सेक्टर टू एग्जिस्ट। तो उन्होंने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर। सरकार ने कहा मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी देखूंगी, मैं डिफेंस भी देखूंगी, लेकिन मैं कुछ कुछ प्रोड्यूस भी करूंगी। ये तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती ना यहाँ पे गवर्नमेंट, और ये कहती है सारा ही मैं प्रोड्यूस करूंगी। सरकार कहती है मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस भी देखूंगी, कुछ कुछ प्रोड्यूस करूंगी, और प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करे। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करे, मैं सोशल वेलफेयर के लिए, साथ साथ चलेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या सिस्टम समझ में आ रहा है क्या था? और आपको पता है, हाँ मिक्स इकोनॉमी है, आज भी सरकार प्रोड्यूस करती है चीजें, नहीं करती? इंडियन रेलवे क्या है? दे नहीं रही सर्विस। इंडियन रेलवे क्या है? बीएसएनएल क्या है? चलो अच्छा, बीएसएनएल क्या है? एमटीएनएल क्या है? सरकार की तो कंपनियां हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? पंजाब नेशनल बैंक क्या है? एलआईसी क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? बीएचईएल क्या है?
ये सारी सरकारी कंपनियों के नाम ले दिए मैंने A to Z। बहुत है, बहुत है, मैं गिनाने लगूं तो भाई साहब आप थक जाओगे। तो सरकार भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है और प्राइवेट सेक्टर भी कंपटीशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट है, वो प्रॉफिट के लिए लड़ रहा है। एसबीआई सरकारी है, वो सोशल वेलफेयर के लिए लड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट ही तो है। आप एचडीएफसी से लोन लो, 12% से कम पे लोन नहीं है। आप एसबीआई से लो, 8-9% पे लोन है। वो सोसाइटी का भला सोचने के लिए लगा है और वो प्रॉफिट कमाने के लिए लगा हुआ है, और दोनों के पास अपने अपने क्लाइंट्स भी हैं। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, समझ में आता है बात? अच्छे से क्लियर हुई बात? तीनों इकोनॉमिक सिस्टम थोड़े थोड़े समझ में आए? ठीक है, फिर शुरू नहीं कर पा रहा मैं इसका, छोड़ देते हैं आज। ठीक है, चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।